आप बोलिए, साधना जी आप बोलिए। आई एम सॉरी मैम। आप शुरू करें, आपका समय जा रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में बजट 2024 और 25 में अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार गठित सरकार का बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प को दर्शाता है। माननीय मोदी जी को ढेर सारी बधाई देते हैं, वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं, कृषि मंत्री जी को बधाई देते हैं। निश्चय ही यह बजट देश के अमृत काल का है और गरीबों के कल्याण का बजट है, जो प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता और विकसित भारत के संकल्प को समर्पित है। सही मायने में यह बजट विकास के कृत संकल्पित प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, वंचितों के विकास का रास्ता तय करता है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प का परिणाम है कि जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी पर भरोसा कर समर्थन में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। कृषि एवं विकास के साथ ही इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए बड़े निर्णय हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लाभ वृद्धि हेतु कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं, जिनमें उत्पादन की वृद्धि, विपणन व्यवस्था, सुरक्षित भंडारण और अनेकों व्यावसायिक द्वार खुले हैं। बहनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना, तय करना और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और ग्रामीण महिलाओं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। इस बजट में 2047 में विकसित भारत का जो रोड मैप है, महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। कोरोना जैसे महामारी का दंश झेलने के बाद भी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले दिनों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। महोदय, देश की अन्नदाता किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादनकर्ता और आय की वृद्धि के लिए उन्नत और वातावरण में अनुकूल कृषि बागवानी के 32 फसलों की 109 प्रकार की किस्में लाने के लिए फैसले स्वागत करती हूँ और इसके अतिरिक्त किसानों के लिए क्लस्टर बनाकर भंडारण की जो आपूर्ति और ढुलाई और आसान बाजार का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूँ। महोदय, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी किसान की है, इसलिए मैं स्वयं और देश के किसानों के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली की निवासी हूँ, जिसकी सीमा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लोकसभा जहाँ से लड़ते हैं वाराणसी से, उससे जुड़ा हुआ चंदौली है और बिहार का बॉर्डर भी है, नक्सल क्षेत्र जनपद भी है। अब तो नक्सल 10 साल से ख़त्म हो गया। चंदौली को धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है, सार्वभौमिक है और धान के कटोरा के नाम से चर्चित है। चंदौली बड़ी संख्या में किसानों के आय और जीवन स्तर को संचालित करती है। प्रधानमंत्री जी के कृषि के क्षेत्र में पूर्व में किए गए प्रयासों और उदारीकरण का परिणाम है कि मेरे जनपद में, क्यों मैडम 2 ही मिनट में घंटी बज गया? नहीं, आपका समय समाप्त हो रहा है, 5 मिनट का समय है। और फूलों और सब्जियों की खेती बढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है युवाओं के द्वारा। महोदय, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 19-20 में चंदौली की मात्र 25 किसानों द्वारा काले चावल की खेती, जिसको ब्लैक राइस कहते हैं, खेती प्रारंभ हुई, जिसका लक्ष्य सिर्फ अगले वर्ष कृषि कार्य के लिए बीज की मात्रा बढ़ाना था और इसका परिणाम हुआ कि 2020-21 में 1400 क्विंटल, जबकि 2021-22 में 2800 क्विंटल की पैदावार हुई और इस काले चावल का निर्यात अतर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत कई देशों में हुआ
और माननीय प्रधानमंत्री जी समाप्त करें, मैम। द्वारा एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। इस चावल के लैब टेस्ट से पता चला कि यह चावल उत्तम पोषक तत्वों से युक्त है। वर्तमान में यह डिजिटल आपका समय समाप्त हो गया है। अच्छा मैडम, 1 मिनट सबको 2 मिनट दिया तो 1 मिनट अगले हमें भी स्पीकर दे हैं दीजिए। ऑनरेबल श्री के आर सुरेश रेड्डी, 5 minutes।